जीप बाइक। जंतर मंतर के गांव में गवर्नर नाम का एक आदमी रहता था। सब लोग उसे नाम से पुकार कर मजा करते थे। क्यों भाई गवर्नर, कौन सा राज्य का गवर्नर हो तुम? नहीं तो तुम्हारा दादा कोई गवर्नर था, या तुम कोई गवर्नर के ऑफिस में काम करते हो क्या? नहीं तो दादागिरी जैसा गवर्नर गिरी करते हो क्या? तुमको वो गवर्नर का नामकरण करने वाला बड़ा आदमी कौन है रे? अरे मेरा दादा को और पिता को मेरे ऊपर बहुत आशा हुआ करता था। मुझे गवर्नर बनाने के लिए कोशिश किए, लेकिन मैं हो नहीं पाया। लेकिन उनके ख्वाहिश को लोगों को बार बार बताने से सब लोग मुझे गवर्नर गवर्नर कहकर पुकारने लगे, तो ऐसा ही मेरा नाम गवर्नर बन गया। ये है मेरा गवर्नर नाम की कहानी। एक दिन उनका बेटा चिंटू उनके पास आकर, पापा पापा, स्कूल में सब लोग तुम्हारे बाप गवर्नर है ना, फिर भी तुम जीप में क्यों नहीं आ रहे हो कहकर मेरे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। पापा तुम तुरंत मुझे एक जीप खरीद के दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कहकर जिद करने लगा। गलत है बेटा, स्कूल नहीं जाऊंगा कहकर जिद नहीं करना है। कल तुमको स्कूल जीप में जाना है ना, वो बात मुझे छोड़ दो। तुम्हारे पापा तुमको जो चाहिए वो लेकर आएगा। और वो सेकंड हैंड में एक जीप खरीदने के लिए बाजार में जाकर बहुत सारे दुकान में देखा, लेकिन दाम ज्यादा रहने से वो खरीद नहीं पाया। तब गवर्नर दुखी होकर, मेरा बेटा जीप पूछा और मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे पास जो बाइक है उसे जीप जैसे बदल देता हूँ। सोचकर उसके बाइक को एक जीप बाइक जैसा बदल दिया था। उस जीप बाइक को देखकर हैरान होकर, वाह पापा, जीप बाइक बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त के पास काली जीप है, लेकिन मेरे पास तो अब जीप का बाइक है। ऐसे वाला किसी के पास नहीं रहेगा। कल मुझे इसके ऊपर ही स्कूल को लेके जाओ। ठीक है चिंटू, मैं इसे एक ट्रेल मार कराता हूँ, क्योंकि कल रास्ते में ये कहीं रुक न जाए। अगर रुक गया तो हमारे इज्जत का फलूदा हो जाएगा। अब ट्रेल लगा कर आता हूँ। तुम्हें बेकरी में से कुछ चाहिए क्या? पापा मुझे एक कूल केक लेकर आइए, हम सेलिब्रेट करेंगे हमारा नया जीप बाइक के लिए। कहकर जीप बाइक को ट्रेल करने के लिए ऐसा बाहर लेकर गांव में गया। गांव में सब लोग उसे देखकर हैरान होकर अजीब सा बातें करने लगे थे। अरे ये क्या, हमारे गांव में नया सा एक जीप बाइक आया है, बहुत बढ़िया है। बारिश और धूप नहीं गिरने के लिए अच्छा सा सजाया भी है। ये तो बहुत चालाक है, इनका बुद्धि सुपर है, कहकर उनका प्रशंसा करने लगे। तब गवर्नर बहुत खुश हो गया था। ऐसा वो जाकर एक बेकरी के पास पार्क किया और चिंटू को केक खरीदने के लिए अंदर गया। बेकरी वाले से गवर्नर, देखो भाई, 1 किलो का कूल केक चाहिए और उसके ऊपर चिंटू जीप बाइक कहकर लिखना चाहिए। तब बेकरी वाला ठीक है कहकर एक कूल केक तैयार करके दिया। उसे लेकर बाहर आकर देखा तो उनका जीप बाइक दिखाई नहीं दिया। गवर्नर बहुत घबरा गया था और उसके लिए इधर उधर ढूंढने लगा था। सबके पास जाकर, सर सर, मैंने अपना जीप बाइक को इधर पार्क किया था, क्या आपने देखा? क्यों भाई, हमने तो बाइक के बारे में सुना और जीप के बारे में सुना, ये जीप बाइक क्या है? पागल हो गया हो क्या? तब गवर्नर को समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए गया था। उसे देखकर ऐसे, क्यों भाई गवर्नर, कैसे आना पड़ा? क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? ऐसे सर, मुझे पहचानते हो ना? आपका बेटा और मेरा बेटा चिंटू एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मेरा बेटा हमेशा आपके बेटे के बारे में ही कहता रहता है। आप उसे जीप में स्कूल को छोड़ते हैं कहकर कई बार कहा। उसको भी जीप में स्कूल जाने के लिए बहुत ख्वाहिश है सर। मैं तो एक छोटा सा मैकेनिक हूँ, जीप खरीदने का औकात मेरे पास नहीं है। इसलिए मेरे बाइक को जीप बाइक जैसा बदल कर मेरा बेटा का ख्वाहिश पूरा करने के लिए देखा और एक जीप बाइक को बनाया। कल उस पर मेरे बेटे को स्कूल ले जाना ही वाला था, लेकिन इतने में उसे कोई चुरा लिया है सर। प्लीज सर, आप जैसे भी उसे ढूंढ कर निकालिए ना सर। बहुत अच्छा है, तुम्हारे बेटे की अजीब का ख्वाहिश और तुम उस ख्वाहिश के लिए जीप बाइक तैयार किया और उसे खो दिया, और अब उसे ढूंढने के लिए हमारे ऊपर आकर गिरना बहुत अच्छा है। हमको और कुछ काम नहीं समझे हो क्या? ठीक है, तुम जाओ, जब मिलेगा तब फोन करके बताऊंगा। सर सर, प्लीज सर, मेरे बेटे को कल स्कूल ले जाना है सर, आप तुरंत उसे ढूंढ कर निकालिए ना सर। तब एसए को बहुत गुस्सा आया और, एक काम करो गवर्नर भाई, तुम खुद जाकर उसे ढूंढ लो, हमें और भी जरूरी केसेस है और हम उसमें बहुत व्यस्त है। तब गवर्नर कुछ नहीं कर पाया और जीप बाइक को ढूंढते हुए जा रहा था। ऐसे ढूंढ रहा था तो उस बाइक को चुराने वाला चोर वीरेश उसे चोर बाजार में बेच रहा था। तब गवर्नर उनको पकड़कर खूब पीटा और उसका जीप बाइक को वापस लिया। उस चोर वीरेश को पुलिस के हवाले कर दिया।
अरे इतना जल्दी इस बड़ा चोर को कैसे पकड़ा है गवर्नर? तुम्हारे बेटे के ऊपर प्यार तुमको इस चोर को पकड़वाया है। यह तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इसके ऊपर बड़ा सा सरकारी रिवॉर्ड भी है। वो रिवॉर्ड मैं तुम्हें दिलाता हूँ, कहकर गवर्नर को वो रिवॉर्ड दिलाया। तब गवर्नर उस रिवॉर्ड को लेकर और उस कूल केक को लेकर उनके बेटे चिंटू को दिया। अगले दिन चिंटू को उनके जीप बाइक पर स्कूल को लेके गया। चिंटू को उस जीप बाइक पर स्कूल जाना बहुत खुशी दिया था। वो त्योहारों का समय था। पूरा का पूरा गांव त्योहार के मजे उठा रहे थे। एक घर पर पत्नी, ओ जी त्योहार पर हमारा दामाद घर आए हैं, केजी मटन लेकर आइए जी, ठीक है, कहकर मटन शॉप के लिए निकल गया। दुकान के आगे लंबी लाइन देखकर पति, ये क्या इतनी भीड़? सोचकर दुकान वाले से, क्या भाई इतने सारे लोग आए हैं? त्योहार का समय है ना जी, मटन का बहुत डिमांड है। एक बकरी का दाम 2500 है। उसी गांव में रघु नाम का एक चोर हुआ करता था। एक रात एक घर में चोरी करने के लिए आया और सारे पैसे लेकर बाहर निकला तो वो घर का मालिक, अरे कल ग्राउंड में अपने सारे बकरियों को एक जगह पर रखो, एक बकरी को 2500 में बेचेंगे तो 100 बकरियों का हमें लाखों का कमाई कर सकते हैं, कह रहा था। वो बातें सुनकर रघु, छी छी, और मैं यहाँ अब भी 10,000 20,000 रुपए की चोरी कर रहा हूँ। कम से कम मैं हर दिन 2 बकरी भी चुरा लूं और उन्हें बेच दूं तो महीने के अंत तक मैं भी लखपति बन जाऊंगा ना। उस रात रघु अच्छे से सोचकर एक बड़े से बकरी के खिलौनों को तैयार किया। उसमें बैठकर मैदान के लिए रवाना हुआ। मैदान में वॉचमैन इतने बड़ी बकरी को देखकर, हे भगवान इतनी बड़ी बकरी! तब वो बकरी, ए मनुष्य, मेरे बकरियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? बंदी क्यों बनाए हो? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें बंदी नहीं बनाया। अब आने वाले त्योहार के सीजन में अच्छे गिराक होंगे सोचकर हमारे मालिक ने यहाँ लगाया है जी। चुपचाप मेरे भतीजा भतीजी को लौटा दो वरना तुम्हें खा लूंगा। भतीजा भतीजी? तुम्हारा भी परिवार होता है क्या? क्या रे, सिर्फ तुम लोगों में ही रिश्ते होते हैं क्या? हम में भी होते हैं। जल्दी भेजो, कल हमारे भतीजी का जन्मदिन है, केक कट करवाना है। केक कटिंग करना है क्या? आप लोग भी केक कट करते हैं, भी मनाते हैं? खैर मुझे क्या, आपके भतीजा भतीजी कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, वो आप ही ले जाइए। तब वो जायंट बकरी 2 बकरियों को ले गया। अगले दिन बकरियों का मालिक आकर बकरी गिनते वक्त, क्यों रे 2 बकरी कम हो गए? वे उनके मामा जी आकर लेके गए हैं मालिक। मामा जी आकर लेके गए? क्या है रे ये, कुछ समझ आए जैसे बात करो। कल उनका जन्मदिन है और केक भी कट करना है कहकर उनके मामा जी आकर उन्हें ले गए। केक कटिंग क्या है रे, बर्थडे क्या है? आखिर कभी बकरियों ने बर्थडे मनाया है क्या? कहीं तुम तो ये बेकार की कहानियां नहीं बना रहे? अरे बाप रे, वैसा कुछ नहीं है जी। कल रात एक बड़ा सा जायंट गोट आया था, वो 2 बकरियों को लेके गया। वो बातें सुनकर मालिक कुछ तो गड़बड़ है सोचकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस शाम तक राह देखने लगा। हमेशा की तरह रघु उस जायंट गोट में आकर वॉचमैन से, देख कल मेरी भतीजी की कोई भी फ्रेंड्स नहीं आए सोचकर बहुत दुखी हुई, इसीलिए उसके सारे दोस्तों को मैं ले जा रहा हूँ। ये देखकर मालिक, बाप रे, इतनी बड़ी बकरी! इतना बड़ा बकरा बेचूंगा तो इस एक का ही मुझे 1 लाख मिल जाएगा। सोचकर उस बकरे पर एक बड़ा सा जाल फेंका। बकरी अंधेरे में गिर पड़ा। बकरी के अंदर से रघु, हे भगवान, अब तो मैं फंस गया हूँ। कहीं मुझे असली बकरी समझकर बलि तो नहीं चढ़ा देंगे? सोचकर घबराकर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, चिल्लाते हुए बकरी से बाहर निकला। उसे बकरी से बाहर निकलते हुए देखकर मालिक और वॉचमैन दंग रह गए। ओहो, तो अब तक जो बकरियों की चोरी की वो तुम ही हो, कहकर मालिक और वॉचमैन उसे खूब पीटे।
उसका नाम आयुष्मान है। उसके पास बचपन से ही सेरी नाम की एक कबूतर थी। वो आयुष्मान को बहुत पसंद थी। आयुष्मान सेरी के बिना कहीं नहीं जाता था। एक बार ढाबे में आयुष्मान, भैया 1 प्लेट बटर फ्राई और वैसे ही मेरी सेरी के लिए काजू फ्राई लाना। ये खुद बाटर पक्षी को खाकर इस कबूतर को पालता है, उसके ऊपर इसे काजू फ्राई खिलाता है। हाय राम, मेरी तो समझ के बाहर है। इस तरह आयुष्मान सेरी को काजू, बादाम, किशमिश सब देकर पालता था। आयुष्मान का एक मैकेनिक शॉप हुआ करता था। हर दिन कार, स्कूटर इत्यादि रिपेयर किया करता था। सेरी भी जितना हो सके आयुष्मान की उतनी मदद करती थी। सेरी, स्क्रू ड्राइवर लेकर आना। तो सेरी उड़ते हुए स्क्रू ड्राइवर लाकर देती थी। एक बार एक ऑफिसर आकर, देखो भाई, इस रोड पर एक्सटेंशन चल रहा है। ये एक्सटेंशन में तुम्हारी दुकान भी चली जाएगी। अरे, मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा ना जी। सरकार आर्थिक सहायता देगा, यहां साइन करो। कितना देंगे सर? करीब 10,000 रुपए तक देंगे जी। 10,000? वो कहां काफी होगा जी, मैं नहीं मानूंगा। देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, रोड एक्सटेंशन तो होगा ही, आगे तुम्हारी मर्जी। आयुष्मान के पास कोई चारा नहीं था, तब वो 10,000 रुपए ले लिया। उसके पास एक पुरानी कार थी जिसकी उसने उस 10,000 रुपयों से रिपेयर करवा के टैक्सी चलाना शुरू किया। अगले दिन आयुष्मान, हाँ टैक्सी भाई टैक्सी, यूं पुकारने लगा। लेकिन वो कार बहुत ज्यादा पुरानी होने के कारण कोई उसमें नहीं बैठते थे। एक बार आयुष्मान सेरी से, देखो सेरी, मैं और मेरी कमाई मुझे ही काफी नहीं हो रही है। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं खिला पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पुरानी कार पर निर्भर होकर हम ज्यादा समय नहीं जी पाएंगे। सेरी समझ नहीं पाई कि क्या करे। अपने मालिक की कोई मदद नहीं कर पाने के कारण वो बहुत दुखी हुई। उदास होकर वो उड़ते हुए एक जंगल में जाकर दुखी होकर कहीं बैठ गई। तभी एक आगे से आ रहा मुनि सेरी को देखकर, ओ पक्षी, बताओ तुम पर क्या संकट आ पड़ी है। सेरी ने जो हुआ सब बताया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे करोगी तो अपने मालिक की मदद कर सकती हो। बोलो स्वामी जी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक बड़े से बर्ड कार में बदल दूंगा। लोगों को तुम्हारे ऊपर चढ़ाकर उन्हें उनके कहे स्थान तक छोड़ देना। सेरी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने हाँ। मुनि ने जब सेरी को आशीर्वाद दिया तो वो तुरंत एक बड़े से पक्षी कार में बदल गई। सेरी आकर आयुष्मान से मिलकर जो हुआ वो सब बताई। सेरी, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा साहस किया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयुष्मान फिर वो बर्ड कार में बैठकर गांव-गांव घूमने लगा। गांव वाले उस कार को देखकर, अरे वो कार कितना बढ़िया है, कहकर एक एक करके उसमें चढ़ने लगे। इस तरह आयुष्मान अपने सेरी की मदद से बहुत पैसे कमाया। पहले की तरह अपने सेरी को वो काजू, बादाम, पिस्ता फ्राई देने लगा और इस तरह वे दोनों खुशी से साथ में जीने लगे।